एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे। जंगली जानवरों के अलावा वहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी हुआ करते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी का नाम टूनी था, जिसने हाल ही फिलहाल एक चिड़िया को जन्म दिया था। वो चिड़िया गुलाबी रंग की थी और काफ़ी सुंदर थी। टूनी चिड़िया ने अपना घोंसला नदी के किनारे बनाया था। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए पास वाले पेड़ से कुछ आम तोड़कर लाती हूँ, तुम यहीं पे रहना, ठीक है? टूनी चिड़िया इतनी बातें कहकर अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाती है। छोटी सी चिड़िया अपनी मम्मा को देखने लगती है। टूनी चिड़िया जल्दी से एक कुटिया के किनारे पहुँचती है, जहाँ पे बहुत सारे आम लगे होते हैं। वह उस आम के पेड़ पर बैठ जाती है और वह कहती है, इस पे तो बहुत सारे आम लगे हैं। इन आमों में से मैं कुछ आमों को तोड़ लेती हूँ, जिसकी वजह से उसकी भूख भी मिट जाएगी। अरे अरे, ये तो बारिश शुरू हो गई। मेरी छोटी सी चिड़िया वहाँ अकेली हो गई, मुझे जाना चाहिए। वह इस बारिश में अकेले कैसी रहेगी? बारिश के साथ साथ तूफान भी चलने लगता है। चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, उसे हवा काफ़ी दूर तक ढकेल देती है। चिड़िया अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके सर के चारों तरफ घूमती है, ताकि उसके सर पे पानी ना आ सके। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम पे एक बूंद भी बारिश का नहीं आने दूंगी, वरना तुम बीमार हो जाओगी। चिड़िया इतनी बातें कह रही थी, तभी चिड़िया हवा के झोंके से आगे पीछे होने लगती है। टूनी चिड़िया फिर उड़कर अपने घोंसले के पास वापस आ जाती है। टूनी चिड़िया काफ़ी हल्की थी, इसी वजह से हवा उसे पीछे ढकेल रही होती है। छोटी सी चिड़िया और हल्की होती है, इसी वजह से वह तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। हवा की वजह से फिर से तूफान चलने लगता है। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने बच्ची के पास पहुँच जाती है। चिड़िया तालाब के पास जा पहुँचती है, क्योंकि टूनी चिड़िया ने जहाँ घोंसला बनाया था वहाँ से तालाब काफ़ी पास था। बेचारी टूनी चिड़िया की बच्ची, पानी का बहाव थोड़ा तेज़ होता है, इसी वजह से वह चिड़िया आगे की ओर बढ़ने लगती है। टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को, कोई तो बचाओ, वो बह रही है, कोई तो बचाओ। टूनी चिड़िया चिल्लाती हुई रहती है, लेकिन कोई उसे नहीं बचा पाता है। छोटी सी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मैं क्या करूँ, मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी बच्ची बह गई। बेचारी टूनी चिड़िया, वो भी क्या करे, हवा का बहाव ही इतना तेज था कि वह छोटी सी चिड़िया हल्की होने के कारण उड़ जाती, वह रोने लगती है। छोटी सी चिड़िया बहते 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 एक तालाब के किनारे पहुंचती है। उस तालाब के किनारे दो पक्षी जोड़े रहा करते थे, वह आराम से बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वही चिड़िया उड़कर उनके पास आती है। छोटी सी चिड़िया धीरे धीरे बहकर कमल के पत्ते पर आ जाती है। अरे चुन्नू देखो, एक छोटी सी चिड़िया कमल के पत्ते पर जा बैठी है। हमें इसे बचाना चाहिए, वरना वो मर भी सकती है। उसका क्या होगा? वैसे इसे अगर हम बचा लेते हैं तो इसे हम अपनी बच्ची की तरह पाल सकते हैं, हमारा भी बच्चा नहीं है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, ये देखने में भी काफ़ी अच्छी और सुंदर है, मैं बचाता हूँ। चुन्नू चिड़िया मुन्नी की बात मानकर छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर उड़ जाता है और उसे अपने सिर पर बैठाकर नदी के किनारे ले आता है। यह बारिश और तूफान की वजह से बेहोश हो गई है। इस चिड़िया को होश में लाना होगा, वरना ये बीमार हो जाएगी। चिड़िया चुन्नू अपने पंख फैलाकर अपने पंखों से हवा फेरने लगता है, ताकि चिड़िया जल्द ही जाग जाए और उसे कोई बीमारी ना हो जाए। कुछ देर बाद चिड़िया जाग जाती है। चिड़िया काफ़ी छोटी होती है, तो वह सिर्फ ची ची करती है। तभी मुन्नी कहती है, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, इस बच्ची की जान तूने बचा दी। इतनी बातें कहकर चुन्नू छोटी सी चिड़िया को अपने सर पर बैठाकर अपने पेड़ के पास ले आता है। वह पेड़ एक दिव्य पेड़ होता है। बहुत दिन हो जाते हैं, वे दोनों चिड़िया
उस छोटी सी गुलाबी चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। उस गुलाबी चिड़िया का नाम होता है मिली। मिली बड़ी होकर वह उड़ना भी सीख जाती है। वह उड़कर अपने माता पिता को दिखाती है। मिली चिड़िया चुन्नू और मुन्नी को ही अपने माता पिता मानती थी। वह आसमान में उड़ती है, कभी आगे होती है तो कभी पीछे होती है। उसे बोलना भी आ जाता है। वह सब कुछ समझने लगती है। मिली चिड़िया का नाम उसके रंग के तरह ही था, काफी सुंदर और मोहित। मिली चिड़िया तो अपने माता पिता के साथ खुश रहा करती थी। मुझे भूख लगी है और मैं ये आम खा खा कर थक गई हूँ। मुझे आम नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। आप मेरे लिए पास वाले जंगल से कुछ और लेकर आइए ना। मुझे तो उड़ना आ गया है। मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं दूसरा फल खाऊंगी, समझे आप? मुझे भी ले चलिए आप अपने साथ। ठीक है, मैं भी फल खाऊंगी। नहीं मिली, तुम तो अभी ही उड़ना सीखी हो, तुम्हें मैं अभी नहीं ले जा सकता। अगली बार मैं जाऊंगा तो तुम भी चलना। इतनी बातें कहकर वहाँ से चुन्नू उड़ जाता है और मुन्नी मिली के पास आती है और उसे चूमती है और कहती है, आखिरकार मेरी बच्ची तो उड़ना सीख ही गई है, मेरी प्यारी मिली। अब तो तुम्हें सब चीज करना पड़ेगा, समझी? अब तुम्हें खुद से फल तोड़ने होंगे, खुद से खाने होंगे, समझी? मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। इतनी बातें मुन्नी कह रही थी मिली से, तभी पीछे से एक तोती आ जाती है और मुन्नी और मिली के चारों तरफ घूमने लगती है। उस तोती का नाम होता है चुलबुल। चुलबुल कहती है, सुनो सुनो। मुन्नी पीछे घूमकर उड़कर उसके पास नीचे आ जाती है। वह अपना सर घुमाती है। चुलबुली कहती है, सुनो मुन्नी, तुम इसे क्यों पाल रही हो? ये तो दूसरी पक्षी की चिड़िया है, तुम इसे पाल रही हो। कहीं एक दिन इसकी असली माँ मिल गई और इसने तुम्हें माँ मानने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? इतने दिन महीनों से इसे पाल रही हो, कहीं इसने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या होगा? सोचो जरा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ही इसके माता पिता हैं, समझी? और वैसे भी इसे तो अभी इसके पुराने माता पिता के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, तो ये कैसे फर्क कर पाएगी कि हम इसके माता पिता हैं और नहीं। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? मैं ऐसे ही घूमने जा रही हूँ पास वाले जंगल। ठीक है, मैं चलती हूँ, मिली का ख्याल रखना। इतनी बातें कहकर चुलबुली वहाँ से उड़ जाती है। वह धीरे धीरे पंख फैलाकर पास वाले जंगल पहुँचती है। मुन्नी चिड़िया भी उड़कर मिली के पास जा पहुँचती है। तभी मिली कहती है, मम्मा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। वो हरी आंटी क्या कह रही थी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरी मम्मी कौन है? उन्होंने झूठ बोला ना? मैं तो आपकी ही बेटी हूँ कब से। हाँ? और पापा मेरे लिए फल लाने गए हैं। हाँ मिली, हम ही तुम्हारे माता पिता। उसकी तो आदत हो गई है चुलबुले की मजाक करने की। उसने तो सिर्फ मजाक किया है, तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम शांति से रहो। बेचारी टुनी चिड़िया हर रोज नदी के किनारे रोती रहती, जहाँ से उसकी गुलाबी चिड़िया बहकर गुजर गई थी। टूनी चिड़िया को लगता था कि उसकी बच्ची मर गई है। वह हर रोज वहाँ पे रोती रहती। वह हर शाम सुबह को वहाँ पे आकर रोने लगती और कहती, मैं क्या करूँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो गई हूँ। टूनी चिड़िया अपना दुख दर्द भुलाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पे चुलबुली चिड़िया उड़कर आती है और वह देखती है कि वह काफ़ी उदास होती है, तो टूनी चिड़िया से उसका कारण पूछती है। सुनो टूनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? चुलबुली बहन, उस तूफान में मेरी छोटी सी बच्ची इस नदी में बहकर मर गई। मैं क्या करूं? मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं उसे बचा नहीं पाई, मुझे बहुत अफसोस है।
मेरी छोटी सी बच्ची कितनी तड़प कर मरी होगी। इस पानी का बहाव बहुत तेज था, मैंने देखा था। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बच्ची नहीं मरी है। तुम्हारी बच्ची का रंग गुलाबी था ना, और वो काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। उसे तो हमारे जंगल के एक जोड़े ने पाल रखा है, उसे अपनी बेटी बनाकर। तुम उसे मिलना चाहती हो तो पास वाले जंगल जाओ और वहाँ पे तुम्हें उससे देख सकती हो। इतनी बातें कहकर वहाँ से चुलबुली चिड़िया उड़ जाती है और दूसरे जंगल पहुँचती है। टूनी चिड़िया इतनी बातें सुनकर वह तुरंत पंख फैलाकर दूसरी ओर जाने लगती है। दूसरी ओर पहुंचकर वह जंगल पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी बच्ची रहा करती थी और साथ में मुन्नी भी वहीं पे थी। टूनी चिड़िया उड़कर उसी पेड़ पे पहुंचती और कहती है, मेरी बच्ची जिंदा है। या भगवान, तूने मेरी बच्ची को सलामत रखा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरी बच्ची, मैंने कितना इंतजार किया तेरा बेटा, तू नहीं आई। सुनो टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारी बच्ची कहाँ से हो गई? इसे मैं 2 महीने से पाल रही हूँ और मैं ही इसकी मम्मी हूँ, समझी? तुम्हें मम्मी बनने का कोई हक नहीं है। तुम जिस जंगल में थी चुपचाप वहाँ चली जाओ और इसके पीछे भटकना भी नहीं, समझी? ये मेरी बच्ची है और मैंने इसका नाम मिली रखा है। भागो भागो, शिकारी वाला आया, शिकार करने भागो, शिकारी आया, भागो। चुन्नू जोरों से चिल्लाता हुआ मुन्नी के पास आता है और चुन्नू कहता है, भागो मुन्नी भागो, जल्दी शिकार वाला आया है। चुन्नू और मुन्नी बिना सोचे समझे वहां से उड़कर दूसरे पेड़ के पास जाकर छिप जाते हैं। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मिली अकेले है उस पेड़ पर। मिली अकेले है उस पेड़ पर। शिकारी हमें भी मार डालेगा, चुपचाप चलो। कुछ देर बाद शिकारी वहीं पर आ जाता है जहाँ पे मिली और टूनी चिड़िया होती है। शिकारी कहता है, अरे वाह, गुलाबी रंग की चिड़िया और पीले रंग की चिड़िया। मैं आज गुलाबी रंग की चिड़िया का शिकार करूंगा। टूनी चिड़िया शिकारी वाले का ध्यान भटकाने के लिए उसके सर के चारों तरफ घूमने लगती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि उसकी बच्ची को कोई नुकसान ना हो। शिकारी वाला बिना सोचे समझे उस पे वार करने लगता है और बेचारी टूनी चिड़िया तलवार के वार से मर जाती है और वहीं रह जाती है। जंगल के बाकी जानवर आ जाते हैं, इसलिए शिकारी वाला डरकर वहां से भाग जाता है। मिली चिड़िया नीचे आ जाती है और वह अपनी असली माँ के पास पहुंचती है और वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी, आप मेरी असली मम्मी हैं। ये आंटी आपसे झूठ बोली ना? मुझे बहुत रोना आ रहा है, मम्मी। बेचारी मिली अब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थात यह है कि अब क्या फायदा जब टूनी चिड़िया का मौत हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसी होती है माएँ। माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, माँ अपने बच्चों का ख्याल हर हालत में रखती हैं। इसलिए आप अपनी माँ की कद्र किया करें। माँ इस दुनिया में सबसे बड़ी होती है। माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है। सब्सक्राइब।